राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोगा जी के मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गोगा जी की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि नागलोक का हर नाग उन्हें देवता मानता है। लेकिन एक नाग था जो कभी गोगा जी के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। कालिया नाग, जो नागलोक का सबसे क्रूर और बलशाली नाग था। इस नाग के आतंक के कारण नागलोक का हर नाग उसके सामने कांपता था। एक रात गाँव के बाहर स्थित तालाब के पास एक अजीब सी घटना घटी। तालाब का पानी अचानक खून के रंग में बदलने लगा और आसपास के लोग इसे देख भय से कांपने लगे। लोगों का कहना था कि तालाब में किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। कई लोग इसे कालिया नाग का प्रभाव मानने लगे जो नागलोक से धरती पर आया था। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह धरती पर क्यों आया है। कालिया नाग ने घोषणा की कि वह गोगा जी को चुनौती देने आया है और यह साबित करेगा कि नागलोक का असली शासक वही है। गाँव के लोग गोगा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। गोगा जी ने अपनी तीसरी आंख से महसूस किया कि इस बार उनका सामना एक साधारण नाग से नहीं है, बल्कि एक ऐसे नाग से है जिसके पास असीम शक्तियां हैं। रात के समय गोगा जी ने गाँव के पास एक वीरान स्थान का चयन किया और वहां जाकर बैठ गए। यह वही जगह थी जहां कालिया नाग ने आकर चुनौती दी थी। जैसे ही आधी रात हुई, धरती कांपने लगी और एक गहरी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। गोगा जी ने देखा कि कालिया नाग एक विशाल और विकराल रूप में उनके सामने आ रहा है। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका फन आसमान को छू रहा था। गोगा जी ने अपनी गदा उठाई और कालिया नाग की ओर बढ़े। उन्होंने नाग को चेतावनी दी कि वह नागलोक लौट जाए, नहीं तो उसके लिए यह धरती अंतिम ठिकाना बन जाएगी। लेकिन कालिया नाग ने एक विकट हंसी के साथ कहा, मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं। आज मैं तुझे परास्त करके तेरी शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। हर वार के साथ धरती हिलने लगती और गांव के लोग दूर से इस भयानक दृश्य को देख रहे थे। कालिया नाग ने अपने जादुई शक्ति से गोगा जी को चारों ओर से घेर लिया। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी जिससे वह बार बार अपनी जगह बदल लेता था और गोगा जी को उस पर वार करने का मौका नहीं मिल पाता था। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि गोगा जी हार जाएंगे और गाँव के लोग भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे। गोगा जी ने अपनी ध्यान शक्ति का प्रयोग किया और अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया। अचानक आकाश में एक चमत्कारी प्रकाश फैल गया और उसी पल गोगा जी की गदा में असीम ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कालिया नाग पर पूरा जोर लगाते हुए प्रहार किया। इस बार कालिया नाग घुटनों के बल झुक गया और उसकी सारी शक्ति मानो किसी अदृश्य ताकत ने खींच ली हो। कालिया नाग ने हार मानते हुए गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा कि उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, इसलिए उसने गोगा जी को चुनौती दी। गोगा जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे नागलोक लौटने की अनुमति दी। लेकिन जाते जाते कालिया नाग ने वचन दिया कि वह भविष्य में कभी भी धरती पर आकर मानव जाति को परेशान नहीं करेगा। जैसे ही कालिया नाग ने अपनी यात्रा आरंभ की, गोगा जी ने उसे एक आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के प्रभाव से कालिया नाग की शक्ति और भी अधिक तेज हो गई, लेकिन उसे अब अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का संकल्प लेना था। कालिया नाग ने वचन दिया कि वह नागलोक में सदा धर्म का पालन करेगा और गोगा जी की भक्ति करेगा। इस युद्ध के बाद गाँव के लोग गोगा जी की महिमा गाने लगे। एक चमत्कारिक घटना ने हर किसी के दिल में यह बिठा दिया कि गोगा जी की शक्ति किसी भी राक्षस या नाग को पराजित कर सकती है। कालिया नाग का गोगा जी को प्रणाम कर नागलोक लौटना एक चमत्कारिक और रोमांचकारी अंत बन गया, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।